हेलो दोस्तों, बीएसटी सेकेंड ईयर परीक्षा फॉर्म के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप सबको ध्यान रखना है, मोबाइल से फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं। आपको आसपास के ई मित्रा से कांटेक्ट करके वहां से आपको अपना फॉर्म फिल करवाना है। मोबाइल से मैंने खुद ने 3-4 अलग अलग ब्राउज़र से ट्राई करा, 10-15 बार ट्राई करने के बाद में फिर एक फायरफॉक्स नाम से ब्राउज़र, तो वहाँ से फिर लॉगिन हो पाया। और लॉगिन होने के बाद में भी इस तरह का एरर देखने को मिला, जिसमें आपके ये जो पट्टी है जिसको अपन क्लिक करके इधर लेफ्ट साइड से फिर ये निकालते हैं, कैंडिडेट प्रोफाइल वाली, एग्जाम एक्टिविटी वाली, ये सारी चीज़ें, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली ओपन आ रही है और फिर उसके बाद में हट भी नहीं रही है। जब आप आगे आगे अलग अलग प्रोसेस कर रहे हो, सारी बेसिक डिटेल्स फिर सारी 10-12 डिटेल्स डाल करके आगे जब बढ़ रहे हो, तो वो यहाँ से नहीं हट रही है और आगे सारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रही है। तो आप लोग अपने मोबाइल से फॉर्म फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग जिनके फाइनलेशन को लेकर के कॉलेज से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपके सितंबर के फर्स्ट वीक में फाइनलेशन है कुछ कॉलेज का, तो उनको थोड़ा सा जल्दी अपना फॉर्म फिल करना है। तो आप लोग अपने आसपास के ई मित्रा से कांटेक्ट करके वहां से फॉर्म फिल करवाएं। 150 रुपये आपके ई मित्र वाला लेगा और आपका फॉर्म जो है वो आसानी से फिल कर देगा, आराम से, ठीक से, क्योंकि वो अलग अलग ब्राउजर्स की जानकारी रखते हैं और वो आराम से आपका फिल कर देंगे फॉर्म। वहाँ से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो ई मित्र वाला चार्जेस लेगा 150 रुपये, सिर्फ वही फीस है। उसके अलावा ऑनलाइन कोई फीस नहीं लगने वाली है। ऑफलाइन आपको कॉलेज में 270 रुपये फीस जमा करवानी है। और जो पूर्ववर्ती स्टूडेंट है जो फेल हो गए थे सेकेंड ईयर में, तो उनको डबल फीस 540 रुपये, आई थिंक इतनी फीस उनकी है। कुछ कॉलेज वाले से अलग अलग चार्जेस लगा लेते हैं, तो आपको कोशिश करनी है सिर्फ यही फीस आपको देनी है। उसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, प्रोफाइल में आप जैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपको अपने जन आधार डिटेल अपडेट कर लेने हैं। उसके बाद में आगे प्रोसेस होएगी। ऐसा लग रहा है मेरे को कि प्रोसेस में थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर आ रही है। पीछे भी फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स का फॉर्म फिल नहीं हो पाया था, जिनके बैक जो पेपर रह गए थे, तो वो अपना फॉर्म जन आधार डिटेल अपडेट करने के बाद में ही कर पाए थे। तो आप लोग भी जन आधार डिटेल अपडेट कर लेना और फिर उसके बाद में फॉर्म फिल कर लेना। और जो आराम से वेट कर सकते हैं 3-4 दिन का कि हम तो 25 के बाद में भी फॉर्म फिल कर लेंगे, 26-27 तक फॉर्म फिल कर लेंगे, तो उनके लिए मैंने पिछले साल जो वीडियो बनाया था, डिटेल्ड वीडियो, वो मैं आगे अटैच कर दे रहा हूँ इस वीडियो के, तो वो कंटिन्यू आगे देख करके सारे प्रोसेस जान लेंगे। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि फॉर्म भरने में अगर आपकी छोटी मोटी कोई भी गलती रहती है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि फॉर्म को फाइनल सबमिट के नीचे ही आपको रिजेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा और वहाँ से आप सिंपली रिजेक्ट का ऑप्शन अप्लाई कर देंगे। और रिजेक्ट अप्लाई करने के बाद में आपको कॉलेज को सूचित कर देना है कि मैंने अपना फॉर्म रिजेक्ट के लिए अप्लाई करा है। कॉलेज आईडी से वो उसको रिजेक्ट अप्रूव करेंगे और फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और दोबारा से फॉर्म फिल करने की जो आपकी सारी जो प्रक्रिया है, वो सारे ऑप्शन आपके पास में शो हो जाएंगे। सारी डिटेल्स में आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे आपके कास्ट में अगर कोई इशू रह गया था तो कास्ट वाला चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। 10-12 डिटेल्स आपको फिल करनी है। साथ में ही आपको फोटो और सिग्नेचर पहले से अपलोडेड मिलेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको पहले से अपलोडेड मिलेगा। अगर इनमें कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप पहले वाला भी रख सकते हैं। तो इनमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवा लिया है तो वो नया अपडेट कर दीजिएगा। जिन्होंने नहीं बनवाया अभी तक तो वो कहाँ से ही करेंगे, तो जो पहले अपलोडेड है उसी को सबमिट आगे आपको कर देना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं आपके आगे फॉर्म भरने की प्रोसेस को लेकर के। सबसे पहले देखिए, आपको साधारण पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आपको अपने आईडी और पासवर्ड से करना है। अगर इनवैलिड कहीं पर नजर आता है तो आपको पासवर्ड फॉरगेट करके फिर ट्राई करना है, तो लॉगिन आप इजीली हो जाएंगे। इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको सिंपली जो एग्जाम एक्टिविटी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आने के बाद में एग्जाम एप्लीकेशन, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एग्जाम एप्लीकेशन पे आप जैसे आएंगे तो आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर नीचे आ जाएगी, जिनको आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। वहाँ पर आपके बेसिक डिटेल में एक ऑप्शन चूज करने को कहेगा, मीडियम, हिंदी और इंग्लिश में से आपको चूज करना है। अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी चूज करेंगे और इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश चूज करेंगे। तो ये चूज करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट आप जैसे करेंगे तो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, इस तरह से आपके हर एक पोर्टल पर आता जाएगा और ये सारे पोर्टल आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और सारे पोर्टल को एक 1 बाय 1 अपन फिल करते हुए चलते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको 10th 12th की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। डेट ऑफ पासिंग डालनी है, रोल नंबर वगैरह, मैक्सिमम मिनिमम पासिंग, वो सारी चीज़ें आपको डाल करके फिर सेव एंड नेक्स्ट आप जैसे करेंगे तो सब्जेक्ट सिलेक्शन का आपके सामने ऑप्शन आएगा। और यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि अभ्यर्थी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कौन सी एग्ज़ाम की, नेम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना है। सेकेंड ईयर हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर आपके नीचे डिटेल्स आ जाएंगी। अगर आपका फर्स्ट ईयर का कोई पेपर बैक रहा होगा तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा, आपके सब्जेक्ट जो भी हैं बैक पेपर आपको यहाँ पर शो कर देगा। उसके अलावा सेकेंड ईयर के जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, जो अनिवार्य सब्जेक्ट हैं, उनमें आपको यहाँ पर देखिए 3 और 3 6 और 2 ये 8
8 यहाँ पर शो कर रहे हैं और आपके टोटल सब्जेक्ट 9 है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण ये आपका फाइनल लेशन है, तो इसको आपको सब्जेक्ट में चूज नहीं करना है। बाकी की ये जो 7 सब्जेक्ट हैं ये सबके कंपलसरी हैं। 7 सब्जेक्ट तो ये हो गए, और जो ऐच्छिक विषय है इसमें से यहाँ पर एक तो आपको विज्ञान या सामाजिक में से एक चूज करना है, और बाकी के जो ये 5 हैं तृतीय भाषा, जिसमें संस्कृत, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, उर्दू, इनमें से आपको एक चूज करना है। नॉर्मली संस्कृत लोग लेते हैं स्टूडेंट, तो या तो आप संस्कृत ले लेंगे, अगर आप पंजाबी, सिंधी या गुजराती, उर्दू की जानकारी रखते हैं तो इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, आपको एक बार फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लो विज्ञान ले लिया है और संस्कृत ले लिया है, और फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो कैंडिडेट सेकेंड ईयर एग्जाम सब्जेक्ट सिलेक्शन सेव्ड सक्सेसफुली इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। और फिर आपको आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर नीचे आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह वो सारी डिटेल्स शो करेगा, तो उनको आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर आपकी जो लेटेस्ट यहाँ पर 12th की मार्कशीट है और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, तो वो आपको सेलेक्ट कर देना है। ऑलरेडी फिल करे हुए आते हैं तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, अगर फिल करने का ऑप्शन आ रहा है तो आपको फिल कर देना है। फिर उसके बाद में व्यू एप्लीकेशन आपकी आ जाएगी। व्यू एप्लीकेशन आने के बाद में आपको एक एक बात अपनी जो भी फॉर्म फिलिंग सारी प्रोसेस है उसको देखते हुए आपका पूरा यहाँ पर फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो शो हो जाएगा, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स को अपनी को चेक कर लेना है। कहीं पर भी कोई गलती नज़र आ रही है तो उसको वापस से बैक जा करके आपको ठीक कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे परीक्षा का नाम सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष के लिए अभ्यर्थी द्वारा चयनित जो विषय हैं, जिसमें बच्चे और सीखना, विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा, हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, अंग्रेजी भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण। और यहाँ पर देखिए ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ऊपर वाले ये तो अनिवार्य सबके हैं, और विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में से आपको एक चूज करना होगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। जो भी आपके 12th में अगर साइंस है तो आप साइंस वाला ले सकते हैं, अगर आपने आर्ट से 12th करी है तो अपने बैकग्राउंड के अनुसार आप देख लीजिएगा जो भी आप लेना चाहें। अगर आप चेंज भी करना चाहें, अगर साइंस वाला सामाजिक लेना चाहता है या सामाजिक वाला साइंस लेना चाहता है तो कोई दिक्कत समस्या इसमें नहीं रहती है। आपके जो अपना BSTC कोर्स है वो 5वीं तक का टीचर बनने वाला कोर्स है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं सामाजिक और विज्ञान में से, तो दोनों में से एक आपको ये लेना है। और जो तृतीय भाषा वाला सब्जेक्ट है आपका वो यहाँ पर चूज करना है, और बाकी जो स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा सबका है, और क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण आपका फाइनलाइजेशन सबका होने वाला है। तो इस तरह से ये टोटल आपके सब्जेक्ट रहेंगे सारे। और नोट डाल करके यहाँ पर बात बताई गई है कि अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए चयनित विषय अगर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में संभव है कि विषय का चयन करने के पश्चात सेव बटन पर क्लिक नहीं किया गया है, तो आप अपना फॉर्म भरते समय हर एक ऑप्शन के ऊपर आपको सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आना है। और फिर आपको यहाँ पर लास्ट स्टेज पे जब आप आएंगे तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। फाइनल सबमिट करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया सारी अपनी डिटेल्स को चेक कर लेना है, कहीं पर भी कोई गलती नज़र आती है तो वापस से बैक जा करके उसको ठीक कर लेना है। और हाँ, एक बात आप ये जान लीजिए कि आपने फाइनल सबमिट कर दिया, उसके बाद में भी कोई माइनर मिस्टेक रह गई है तो डरने वाली कोई बात है नहीं। आपको फॉर्म को रिजेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आप रिजेक्ट पर अप्लाई करेंगे और कॉलेज को इन्फॉर्म कर देंगे तो कॉलेज वाले आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। 2-3 दिन में रिजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने आज फॉर्म भरा और आज उसमें कोई गलती हो गई है और आपने आज उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो अगले 2 या 3 दिन में आपका रिजेक्ट अप्रूव होकर के वापस से फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो कोई डरने वाली बात है नहीं अगर गलती हो जाती है फॉर्म में। पहली बात आपको सावधानी से बढ़ना है, गलती करनी ही नहीं है, और अगर गलती हो जाती है तो डरने वाली कोई बात है नहीं। तो ये तो बात रही आपके फॉर्म भरने की प्रोसेस को लेकर के। अब बात आती है यहाँ पर कि आपका जो फॉर्म फीस है 270 रुपये फॉर्म फीस है, इसको आपको कॉलेज में ऑफलाइन जमा करवाना है, और ऑफलाइन आपकी फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ में। बाकी और कुछ लेना देना है नहीं। इस नॉर्मल सी प्रोसेस के द्वारा आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। मोबाइल से भरना चाहे मोबाइल से भर सकते हैं, पर नॉर्मली आपको ई-मित्रा से प्रिंट आउट भी लेना है तो आप कोशिश करें ई-मित्रा से ही अपना फॉर्म फिल करवा दें। बेसिक कुछ भी अपलोड करना है नहीं, डॉक्यूमेंट सारे आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आपका 10th 12th डिटेल्स सारी अपलोडेड हैं, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपकी 12th की मार्कशीट है, तो वो सारी चीज़ें अपलोडेड है। आपका फ़ोटो और सिग्नेचर वो भी सब कुछ पहले से ही अपलोडेड है। तो बस सिर्फ आपको सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आना है और अपने सब्जेक्ट चूज कर लेने हैं, और कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आई थिंक मैंने ठीक तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। कोई दिक्कत समस्या रहती है फॉर्म भरने के रिगार्डिंग या और भी कुछ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सेकेंड ईयर क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट सभी वीडियोस, नोट्स वीडियोस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपकी एग्जाम तैयारी में काफ़ी मदद करेंगे, तो चैनल के साथ में जुड़े रहें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।